अस्सलाम वालेकुम। जब दुनिया में स्पोर्ट्स की बात हो तो फुटबॉल की बात ना हो मुमकिन ही नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स फुटबॉल ही है, और फुटबॉल की बात हो तो फीफा की बात ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज हम आप सबको नाज़रीन पता है कि फीफा कब फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जा रहा है, और ये आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। बस 2 मैच ही रहते हैं, थर्ड पोजीशन और फाइनल। तो आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सुहेल साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बताइएगा कि हमारे जो नाजरीन का सवाल है कि अर्जेंटीना को मैचेस निस्बतन और टीमों के बहुत इजी मिले हैं, जो बाकी निस्बतन पुर्तगाल या स्पेन या फ्रांस को या इंग्लैंड को उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट मैचेस मिले हैं। तो इसके बारे में कि उनको काफ़ी प्लेट में रख के मैचेस दिए गए हैं कि वो इस तरह वो फाइनल पहुंच गए, जो हमारे नाजरीन का एक आम सा तासुर है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, हमारे नाजरीन और दुनिया भर के जो नाजरीन हैं या जो फ़ुटबॉल में दिलचस्पी रखते हैं, वो तमाम चीज़ों को गौर देख रहे होते हैं, उनको पता हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। इसलिए जो एक अमूमी तासुर बन चुका है वो गलत नहीं है, वो तासुर बिल्कुल ठीक है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल से पहले किसी भी अच्छी टीम से उसका मुकाबला नहीं हुआ। जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी वो स्विट्ज़रलैंड थी, जो 23वें रैंकिंग की थी, 23। जबकि बाकी जितनी भी टीमें थीं, स्पेन था, पुर्तगाल था, बेल्जियम था, जर्मनी, इंग्लैंड, इन सब के मुकाबले होते रहे टॉप 10 टीमों के खिलाड़ियों से। तो जब ड्रॉस बने थे ना इसके फीफा के, तो वो मेरा मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ कि वो ड्रॉज जो थे वो मुनसिफाना नहीं थे, अर्जेंटीना की फेवर की गई थी, और उसको इसीलिए ऐन वक्त पे, आखिरी वक्त में उसको जो ग्रुप आई था उससे निकाल के जे में ले गए थे। और उसी से ये चीज़ बनती थी कि उनका ग्रुप मैचों में कोई मैच उनका 64 नंबर की टीम से था, कोई 45 नंबर की टीम से था, कोई 75 नंबर की टीम से था। इसी तरह ग्रुप ऑफ 16 में, 32 में, जो पहला उनका मैच इससे पहले आया था ऊपर की टीम से, क्वार्टर फाइनल आया था, वो 23 नंबर टीम में से आया था। तो मैं इस बात का बिल्कुल यानी कि इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि जो ड्रॉज बने थे वो मुनसिफाना नहीं थे। उसमें स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील, मोरक्को, इस इनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं हुआ जो कि अर्जेंटीना के साथ हुआ। इस मरतबा हमें वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन साइन देखने को मिला है कि बिलफर्ज मिस्र के हेड कोच ने भी डिस्क्रिमिनेशन साइन जाहिर किए, स्विट्ज़रलैंड के कैप्टन ने भी किए कि वो अर्जेंटीना को फेवर दी जाए, रेफरीज की तरफ से दी गई। क्या आप समझते हैं कि अर्जेंटीना को रेफरीज की तरफ से वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में बहुत फेवर दी गई है? जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। अर्जेंटीना के जितने मैच हैं, हर मैच में रेफरी के 10 से 15 फैसले, गलत फैसले, जिसकी वजह से मैच जो है वो इधर से उधर हुआ है, वो रेफरी की तरफ से हुए, और वो सारे के सारे अर्जेंटीना की तरफ गए हैं। अर्जेंटीना वालों ने बहुत रफ खेला है। वो फाउल किए हैं जो कि बड़े आराम से देखते ही रेड कार्ड था, लेकिन उनको येलो भी नहीं दिखाया गया। 10 से 15 गलत फैसले अर्जेंटीना के हक में हर मैच में रेफरीज ने किए हैं, और उसकी वजह यही है कि अर्जेंटीना के हमायती याफ्ता रेफरियों को लगाया गया था। उनका जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें इस्माइल अल मिफ्ता को रेफरी लगाया गया था, जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 8-9 साल का गलत फैसलों का। तो जानबूझ के इसको लगाया गया था। अमेरिका का जो रेफरी है इस्माइल अल मिफ्ता, इसी तरह और भी मैचों में लगे। इवन फाइनल में ये जो रेफरी लगा रहे हैं वो, उसका भी एक बड़ा बुरा रिकॉर्ड है। उससे पिछले मैचों में भी अर्जेंटीना के ऐसे ही रेफरी लगाए गए थे। तो उसमें चाहे वो 4-5 उसके जो मैच थे, हर एक का मैं अलग अलग बता सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। और तीसरी चीज़ जो है कि VAR का इस्तेमाल 100% सिलेक्टिव हुआ है, अर्जेंटीना के इख्तियार हक में हुआ है। जहाँ अर्जेंटीना को फ़ायदा हो रहा था वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया है, जहाँ अर्जेंटीना को फ़ायदा नहीं हो रहा था वहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। इन वजूहात की बिना पे पूरी दुनिया में एक रिजेंटमेंट है अर्जेंटीना के ख़िलाफ़। अर्जेंटीना दुनिया की एक बड़ी पसंदीदा टीम पूरी दुनिया की हुआ करती थी, लेकिन इस वजह से इस दफ़ा वो सूरत हाल नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे से मेरी मुराद है कि लोगों की अक्सरियत, मेजॉरिटी अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, हर जगह आप ट्विटर पे देखें तो रोज़ की हिसाब की मिलियंस,
नॉट हज़ारों लाखों में नहीं, मिलियंस के हिसाब से जो ट्वीट्स होती हैं वो अर्जेंटीना के खिलाफ चल रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे नाजरीन भी इस चीज़ को फिक्स इट फॉर अर्जेंटीना फीफा का स्टैंड फॉर बना दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह है कि मैं बहुत से लाखों करोड़ों लोग समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को फीफा की तरफ से बहुत ज़्यादा फेवर दी गई। क्या आप समझते इसके बारे में? यार चलो इसको छोड़ते हैं, कम फॉरवर्ड टू मुस्लिम कंट्रीज़ के मुस्लिम कुछ कंट्रीज़ ने इस वर्ल्ड कप में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दी। बिलफर्ज ईरानी टीम ने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली, मोरक्को ने खेली, इजिप्ट ने खेली। जो हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी दूसरी बड़ी टीम तुर्किया से थी कि उन्होंने 2002 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और वो थर्ड पोजीशन गालबन या सेकंड पोजीशन पे थे। इस मरतबा वो बिल्कुल फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। तो मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में आपके क्या, उनकी फुटबॉल स्टैंडर्ड के बारे में क्या ओपिनियंस हैं? देखें, तुर्की ने 2002 का सेमीफाइनल खेला था और पहली दफ़ा वो ऐसा हुआ था कि दो नई टीमें सेमीफाइनल खेल गई थी, तुर्की और जनूबी कोरिया। जहाँ तक मुसलमान मुल्कों की ताल्लुक है, इजिप्ट एक बड़ी इस्टेब्लिश टीम है, मोरक्को बड़ी इस्टेब्लिश टीम है। मोरक्को दुनिया की वर्ल्ड रैंकिंग में 6 नंबर की टीम है। वो एक बहुत इस्टेब्लिश टीम है, अफ्रीकन चैम्पियन है और बहुत सारे उसके क्रेडेंशियल्स हैं। तो मोरक्को तो एक अच्छी बड़ी टीम है, दुनिया की 6 बड़ी टीमों में से एक आती है, इसीलिए वो क्वार्टर फाइनल तक इन्हें की टॉप 8 में चली भी गई। इजिप्ट अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्ग फुटबॉल नेशन है, 7 दफ़ा एफकॉन होता है अफ्रीका का, 7 दफ़ा वो जीत चुकी है। उसकी क्लब्स जो हैं वो अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्ग क्लब्स हैं। तो ये दो तो स्टैब्लिश टीमें हैं ही, इजिप्ट और मोरक्को। लेकिन इस दफ़ा जो कमाल किया है वो अफ्रीका के मुल्कों ने किया है। जब ग्रुप मैचों के बाद राउंड ऑफ 32 में टीमें गईं तो उसमें अफ्रीका की 9 टीमें गईं। जी बिल्कुल, 10 में से 9 टीमों ने क्वालिफाई हाँ किया, सिवाय ट्यूनिस के कि जी जो एक टीम डिस्क्वालीफाई हुई जी, नेक्स्ट राउंड के लिए। उसमें से 9 टीमें गईं, इसमें इजिप्ट और मोरक्को गए, उसमें आइवरी कोस्ट, सेनेगल, काबो वर्डे, घाना और उसमें डीआर कॉन्गो, ये सारे सेकंड राउंड में अल्जीरिया चले, बिल्कुल और अल्जीरिया, ये सारे सेकंड राउंड में गए। तो ये सेकंड राउंड में नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की जो रेशो थी अफ्रीकी टीमों की वो 90% थी, 10 में से 9 गई थी। यही रेशो यूरोप की 80% थी, 16 में से 13 टीमें गई थी। अमेरिका के जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं मिला के उसकी 66% थी, 12 में से 8 टीमें गई थी। और एशिया की 10 में से सिर्फ 2 टीमें गई थी, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो वो सिर्फ 20% थी। तो अफ्रीका का बहुत ही कामयाब वर्ल्ड कप रहा, लेकिन अफ्रीका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुटबॉल कॉन्टिनेंट है और ये ऊपर आ रहा है। और अगले 2-3 वर्ल्ड कप्स के बाद आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड कप जीत भी रहे होंगे, क्योंकि अफ्रीका में मिलियंस एंड मिलियंस लोग फुटबॉल हर मुल्क में खेलते हैं। तो और जो यूरोपियन क्लब्स हैं बड़ी, जो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली की लीग्स खेलती हैं, वो आधी आधी टीमें यूरोपियन अफ्रीकन खिलाड़ियों की ही है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों का फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुसलमानों का वो हिस्सा जो कि एशिया में है वो तो बिल्कुल शुरू में ही फारिग हो गया। उसमें इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, ईरान पहले राउंड में बाहर हो गए। जो अफ्रीका है उसमें सिर्फ ट्यूनिस बाहर हुआ, बाकी अल्जीरिया और मिस्र और मोरक्को अगले राउंड में गए। तो मेरा ख्याल इसमें अफ्रीकन फैक्टर है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है फुटबॉल, एशिया में नहीं है, एशिया वाले नहीं गए जा पाए। स्पेन और अर्जेंटीना का फाइनल होना है तो काफ़ी टीमों ने, स्पेन तो दूसरी मरतबा अगर जीती है तो अर्जेंटीना जीते तो तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे मुसलसल दूसरी बार। ये 1958 के बाद पहली मरतबा ब्राज़ील के बाद दूसरी टीम अर्जेंटीना बनेगी अगर वो जीतती है तो रेफरीज के फैसलों की मदद से। क्या समझते हैं कि फाइनल के बारे में कि और थर्ड पोजीशन मैच जो इंग्लैंड और फ्रांस का होना है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि स्पेन की टीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अर्जेंटीना को भी कई हद तक अच्छा खेला है रेफरीज के फैसलों की मदद से? जी, अर्जेंटीना की टीम एक बड़ी टीम है और एक बड़ी टीम को जब रेफरी और VAR और फीफा और सिस्टम की हिमायत हो जाए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसको हराना मुश्किल हो जाता है। तो अर्जेंटीना तो इसी तरह मतलब है कि उनकी मदद से और बड़ी टीम होने की वजह से चली गई। स्पेन बहुत अच्छी टीम है, स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारे मैचेस जीते हैं काबो वर्डे के अलावा। काबो वर्डे के साथ उनका मैच 0-0 ड्रॉ हुआ था। और अगर स्पेन वर्ल्ड कप जीतती है तो काबो वर्डे वाले कह सकते हैं कि जी स्पेन ने सारी टीमों को हराया सिवाय हमारे।
और मेरा ख्याल है कि स्पेन के जीतने के चांसेस जो हैं 60-70% हैं, अर्जेंटीना के 20-30% या 40% हैं, क्योंकि स्पेन की टीम ज़्यादा बेहतर है। और अगर स्पेन जीतती है तो सेकंड टाइम वो टाइटल जीतेगी, अगर अर्जेंटीना जीतती है तो उसका ये चौथा टाइटल होगा। पाकिस्तान और इंडिया ख़ास तौर पे सब कंटिनेंट से कोई टीम भी सिवाय इंडिया की एक मरतबा 1950 में उन्होंने एक मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन उन्होंने बाद में विदड्रा कर लिया। क्या आपको लगता है कि अगले 10, 15 या 20 सालों में कोई यहाँ से टैलेंट निकले और फीफा वर्ल्ड कप खेल सके, ख़ास तौर पर सब कंटिनेंट से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, पूरा जनूबी एशिया का जो खित्ता है वो फुटबॉल का खित्ता नहीं है, ये फुटबॉल नेशंस नहीं है। इनमें इंडिया की रैंकिंग कोई 130-140 होगी, बाकी सबकी उसके भी बाद है। पाकिस्तान की 198 है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इन सब की 170 से ऊपर है। तो ये बिल्कुल खित्ता नहीं है। मतलब ये अभी ये नहीं होने जाएगा अगले 10, 20, 30, 50 साल के 130 जो इनमें सबसे बेहतर है इंडिया वो। लेकिन बहरहाल इंडिया फिर भी इसलिए चांस बढ़ता जाएगा क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप होना वो 64 टीमों का होना है, तो 16 टीमें और ऐड होंगी तो उसमें शायद चांस निकले। बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए हमारा चैनल मिरर मिनट, और ना देखना भूलिएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हमें फाइनल देखने को मिलेगा अर्जेंटीना और स्पेन का। बहुत शुक्रिया।